सरकार के हम लोगों ने व्यवहारिक धरातल पर उतार करके जनता को यशस्वी कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी संकल्प विधानसभा में लिया था, गांधी जी की जयंती के स्वयं भी एक डॉक्टर हैं के अवसर पर लिया था। आज उसका और संवेदनशील हृदय है जिनका, कोविड-19 के दौरान ऐसे स्वास्थ्य मंत्री और केवल भारत के नहीं, परिणाम और कोविड-19 के ये हमारे लिए गर्व की बात है। के लिए हुए कार्य लोगों WHO के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में देश के अंदर आज पूरी दुनिया का वो मार्गदर्शन कर रहे हैं। ग्रेट होना, पॉजिटिविटी आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, एक बार जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। आज के हमारे यशस्वी स्वास्थ्य राज्य मंत्री के सभी अपने माननीय और जनप्रतिनिधि सचमुच में क्रांतिकारी नेता, की उन्होंने यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो काम उनकी तरफ होता है उसको ठीक लीडरशिप देते हैं। को अपना एक मेरे मित्र आदरणीय श्रीमान अश्विनी चौबे जी, बनाया है। उस मिशन का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, और ये चीजें हमारी मिशन, ये कोविड-19 की लड़ाई हमें इस बात बंगाल में की जज्बा महत्वपूर्ण होता है। चमत्कार करने वाले इसलिए आपके मजबूत हैं, हम बड़ी से और कोविड की लड़ाई में इंदौर और मध्य प्रदेश से भी पूरा सहयोग देने वाले परास्त कर सकते हमारे साथी आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी के बावजूद इस कमिश्नरी ने रिजल्ट मेरे साथ प्रयास किया है। और जब ये डेडिकेटेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए अनुमान है, अभी यहाँ पे केवल 17 बेड हमारे मेडिकल एजुकेशन मंत्री लेकर के यहाँ पर इस हॉस्पिटल में आ रहे हैं। आदरणीय श्री विश्वास सारंग जी, HFNC और वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ाएंगे, जिससे हमारे और तेजी के साथ लोगों को और ज्यादा सुविधा मिल सके, क्योंकि संस्कृति इसका बड़ा रोल है। और पर्यटन को जिनके नेतृत्व में नई दिशा मिलेगी, जागरूकता इस बात का वैसी हमारी यशस्वी मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी, सर्वे जो भी सस्पेक्टेड केस, हमारे जितने भी सस्पेक्टेड केस आएंगे, जल संसाधन मंत्री, है पहले से ही कई बीमारियों से ग्रसित हैं, जिनको पूरे प्रदेश में पानी पहुंचाने की व्यवस्था का भार हमने सौंपा है, साल से छोटे बच्चे हैं, इनमें से जो और वो सचमुच में ऐसे हमने घुल मिल गए जैसे दूध में मिल के शक्कर एक हो जाती है। और जांच कराने के बाद इनका कांटेक्ट ट्रेसिंग भी 24 घंटे के अंदर करके जो भी कोविड पॉजिटिव आए उन्हें अगले 48 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में पहुंचा देना। अगर होम आइसोलेशन में हमें भेजना है, हमारे यशस्वी सांसद जिन्होंने होम आइसोलेशन में भेजने के लिए क्या पूरी कर्मठता के साथ अपने सांसद का भार संभाला है, नहीं है, अगर है तो उन्हें इंदौर को नेतृत्व देने वाले और विकास की चिंता करने वाले क्रय करने के लिए आदरणीय शंकर ललवानी जी, फिर उनको एक किट उपलब्ध करा करके उन्हें होम, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक युवा नेता लेकिन शेष पेशेंट को हम जितनी जल्दी आदरणीय आकाश विजयवर्गीय जी, उतनी जल्दी हम उसके जीवन की रक्षा करने में सफल होंगे। जिनके नेतृत्व में न्यूनतम स्तर पर जाएगा सर्विलांस की चौथी बार इंदौर की किसी भी इस प्रकार आप सबके सहयोग से और ये लीडरशिप जो बैठी इनके पासों से आया है। बेहतर ध्यान देना होगा। मैं अपने सभी आदरणीय श्रीमती मालिनी गौर जी, कहूंगा कि हम लोगों को इस बारे में हमारे लोकप्रिय नेता, कि जहां पे लोगों को थोड़ा भी सर्दी है, अभी विधायकों की लिस्ट में भी देश में सबसे ऊपर पहुंच गए हैं। लेट न करें, और जनता की सेवा कैसे की जाती है इसके नए उदाहरण प्रस्तुत करने वाले वायरल फीवर हो गया होगा या आदरणीय रमेश मेंदोला जी, के रूप में लेकर के हम लोग स्वयं भी हमारे वरिष्ठ विधायक जनसेवक लापरवाही इसमें नहीं करेंगे और पर्दे के पीछे रह के ज्यादा काम करने वाले हमारी स्वयं की जान भी बचेगी। और इस आदरणीय महेंद्र बाबा, के साथ इस कार्य को हम लोग हमारे मार्गदर्शक, करेंगे। मैं एक बार फिर से यहाँ के पथ प्रदर्शक 300 आदरणीय श्रीमान मोघे जी, हॉस्पिटल मिलने पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष राजेश्वरी के नाम पर बना हुआ एक आदरणीय श्रीमान गौरव रणदेवे जी, कमिश्नरी मुख्यालय पर हमारे जिलाध्यक्ष यहाँ की जनता को समर्पित आदरणीय राजेश सोनकर जी, हो रही है। मैं इसके लिए यहाँ प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष पूर्व विधायक हूँ। यहाँ की जनता आदरणीय सुदर्शन गुप्ता जी, टाटा ट्रस्ट और हमारे वरिष्ठ नेता मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन को इस अवसर पर आदरणीय मधु वर्मा जी, पूर्व विधायक भाई मनोज पटेल जी, मैं इस बात पर हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हमारे कि जिस मध्य सचमुच में आज मुझे कहते हुए आनंद और प्रसन्नता है आगे भी जिस जज्बे के साथ लड़ने के संकल्प
कोरोना की लड़ाई या निश्चित ही हम जन समस्याओं के समाधान में कर्मठता से काम करना हो कोविड-19 तो हमारे कमिश्नर, कलेक्टर, जीत करके भारत अपने पुलिस प्रशासन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। कोरोना के खिलाफ युद्ध में के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य करेगा। आप सबके हमारे डीआईजी, बाकी साथीगण, कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के हमारे साथी, उत्तर प्रदेश शासन के साथ मिलकर जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के जनता की जान बचाने में अतुलनीय योगदान किया है, कोविड हॉस्पिटल के रूप में ऐसे हमारे सभी साथीगण, इसके लिए बहनों, भाइयों, मीडिया के मित्रों, ट्रस्ट के प्रति मैं आज का दिन इंदौर के लिए ऐतिहासिक है। सही समय पर सही कदम उठाए। टाटा ट्रस्ट और जेट्स फाउंडेशन हम मार्च में ही संक्रमित हो गए थे इंदौर में, नोएडा में भी तब व्यवस्थाएं नहीं थी। डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के 23 मार्च को रात को 9 बजे जब मैं वल्लभ भवन पहुंचा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेके, तो न सिस्टम था, न व्यवस्थाएं थी, सेवा है न टेस्टिंग लैब थी, न पीपी किट थे, पैटर्न कमिश्नरी जैसा न मास्क थे, न ग्लोव्स थे। अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जो तैयारी होनी चाहिए थी वो तैयारी नहीं थी। मैंने देश के अंदर आश्चर्य भी हुआ और मन में लगा भी को जो एक आदेश दिया था कि वह कि इतनी अनदेखी कैसे की जा सकती है। जो तब तक कोरोना इंदौर में जड़ें जमा चुका था, शिक्षा, लेकिन युद्ध स्तर पर काम हुआ मध्य प्रदेश में। जल संसाधन, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जैसा नेतृत्व दिया, या अन्य जीवन के उस क्षेत्र में पिछले वैसे तो हर क्षेत्र में दिया। ऐसे इन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जनता को साथ लेके उसके कुछ पैरामीटर उन्होंने जो नेतृत्व दिया उसने केवल भारत को नहीं दुनिया को दिशा दिखा दी, की तर्ज पर उन्हें भी विकसित किया जा सके। और उन्हीं के मार्गदर्शन में इसके लिए जब नीति आयोग ने कार्य किया तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी जैसे योग चिकित्सा बहुत ऐसे मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के देश के अंदर नेतृत्व में हमने कोरोना की लड़ाई लड़ी। आज मुझे कहते हो खुशी है 3 जनपद केवल इस कि हम हजारों टेस्ट रोज अपने धरती पर करते हैं, तो हवाई जहाजों में सैंपल भेज भेज के हमको नोएडा में जगह मिलेगी कि बेंगलोर में कहाँ लैब मिलेगी, लाइन में लगते थे हम, रोजगार का है इन हमारे टेस्ट हो जाए। आज 20,000, 22,000, 24,000 टेस्ट हमारी मध्य प्रदेश की लैब्स में हो रहे हैं। कमिश्नरी के 3 जनपदों उपकरणों की कमी नहीं है, उस दृष्टि से आवश्यकताएं सारी पूरी कर ली गई है। हमारे लिए यह कमिश्नरी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन कोरोना की लड़ाई है बड़ी विचित्र, इसको ध्यान में रख करके वैसे तो बीमारी विचित्र है। जब हमारे सामने प्रस्ताव आया तो मैंने इस और कोई बीमारी हो जाए तो मरीज को बहुत सहानुभूति मिलती है, देखने वाले, मिलने वाले, पूछने वाले, लेकिन ये बीमारी तो अपनों को ही दूर कर देती है। कमिश्नरी को हम भी भुगत चुके हैं। चुना और मुझे प्रसन्नता है हार्ट अटैक टूट से जाते हैं जब वो शुरू होता है, मुझे पता नहीं बाकी के क्या अनुभव है, इसका लोकार्पण कर रहे हैं और कल परसों लेकिन इसके आनंद भी अलग है। शुरू करके वैश्विक महामारी अब पहले मैं 12 दिन अस्पताल में रहा, देश की लड़ाई में तो बाथरूम साफ करने से लेकर कपड़े धोने तक पार्ट बन करके सारे काम अपने हाथ से किए, उनको बेहतर सुविधा देने की कार्रवाई हम इस जनपद के अंदर इस कमिश्नरी और घर जाकर भी आइसोलेशन का प्रारंभ कर देंगे। बहुत था कि अब तो हो गया, मैंने कहा अब नहीं, घटो, खाली केवल बाहर से रखोगे खाने की, अंदर कोई नहीं घुसेगा। वस्त्र है। मैंने किसी परिवार के सदस्य को पत्नी सहित बगल में नहीं फटकने दिया, दरवाजे के बाहर की स्थिति को देखा जाए खाली रख दो, खिसका दो, जो पहले से ही बहुत और जब चले जाओगे तब मैं उठा लूंगा। उनकी तुलना में भारत और भारत एक अलग तरह की बीमारी है। की तुलना में उत्तर प्रदेश की हम तुलना जब करते थे लेकिन हमारे अधिकारी कर्मचारी भी, चाहे स्वास्थ्य वाले हों, प्रशासनिक हों, 40 से लेकर के नगर निगम के साथी हों,
कोई कसर नहीं छोड़ी। और ऐसे ही प्रदेश है कि हमारे मुख्यमंत्री भी कोरोना पॉजिटिव, हमारे स्वास्थ्य मंत्री भर्ती हैं अभी, और मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर अभी निकल के आए। इस देवपाटन कमिश्नर हम डरे फरे नहीं कोरोना से, कूद गए मैदान में। के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इसका मतलब नहीं कि हर कोई हर कैसे कूद जाए, श्रम से सुरक्षा रखना है, सावधानी रखना है, इस कमिश्नरी के अंदर बना सुरक्षा के सारे उपाय करना है। बहराइच का मेडिकल कॉलेज हमें थोड़ी चिंता होती है कि हम लोगों ने प्रारंभ किया है। इस बार तमाम प्रयत्नों के बाद भी पॉजिटिव आते, अब कब तक लॉकडाउन रखते। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अनलॉक जरूरी था, पूर्व प्रधानमंत्री सरदेव और इंदौर जैसा जीवंत शहर कितने दिन घरों में रहता। क्षेत्र रहा है। उन्होंने इन घरों में रहने के बाद भी जब प्रवासी मजदूर निकले तो इंदौर वासियों ने जो सेवा की, मैं दोनों हाथ जोड़ के इंदौर वालों को प्रणाम करता हूं। भोजन, चाय, नाश्ता, पांव में जूते चप्पल नहीं तो वो पहनाने गए हमारे नेता। माहिल्याबाई की परंपरा का निर्वाह करने वाले इंदौर करने की और इंदौर वासियों, आप धन्य हो। की गई है और साथ इंदौर में भी बिस्तर भर रहे हैं। साथ एक नए मेडिकल कॉलेज इंदौर केवल इंदौर के लिए नहीं है, प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की है। और मेरा अनुमान है कि जब इन तीनों में इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग, पूरी क्षमता के साथ अपनी सेवा मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से के लिए तो स्वाभाविक रूप से हमने कोरोना के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की। और गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राइवेट अस्पतालों को हमने मिलेंगी और डॉक्टर्स भी, टाइप किया, अच्छे चिकित्सक भी हम लोग सरकारी अस्पतालों में भी की, प्राइवेट अस्पतालों में भी सफलतापूर्वक हमें सरकार ने पेमेंट किया। आने में मदद मिलेगी। भोपाल हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो, जबलपुर हो, 19 की लड़ाई जहां जरूरत पड़ी प्राइवेट अस्पताल भी हमने लिए। क्योंकि 100 वर्षों के इंदौर में लेकिन अब कुछ प्राइवेट अस्पतालों को अनुमति दी है की एक स्थिति देश के सामने आई कि वो कोरोना का इलाज कर सकते हैं सशुल्क, दौरान अनेक जो संपन्न है, सक्षम है। वायरस से लड़ाई तो लड़ी, लेकिन एक निर्देश मैं यहाँ दे रहा हूँ, उनके संक्रमण को लेकर के या कमिश्नर, कलेक्टर सब बैठे हैं, पहले से उसके उपचार की तरीके अनुमति जरूर है। कर दिए गए। मैं प्राइवेट अस्पतालों को धन्यवाद भी देता हूँ, कोविड-19 उनसे भी हमें सहयोग मिला इस महामारी से निपटने के लिए। हमारे सामने देखने को मिला है। सहयोग के लिए धन्यवाद, लेकिन लूटने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती किसी भी कीमत पर। चिन्हित करके और एक बैठक करें तत्काल, उचित स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई, और जो वैसे तो हम निःशुल्क करेंगे, स्वाभाविक रूप से मृत्यु की दर काफी, लेकिन जो सुविधा से जाना चाहते हैं प्राइवेट अस्पतालों में, वह लापरवाही वहां पर होती है। जो हमने टाई अप नहीं किए तो रेट तय होंगे। प्रकार की स्वास्थ्य की सुविधाएं धरी की धरी रह सकती ये नहीं होगा कि अंधाधुंध कुछ भी वसूल लिया। है। तमाम विकसित देशों के उदाहरण हमारे सामने हैं। कोरोना जैसी महामारी में मानवीय दृष्टिकोण चाहिए। सब कुछ है, लेकिन हेल्थ हालांकि अब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो हमको सौगात मिली है, बेहतर सर्विलांस न होने के नाते व्यापक हाँ, लगभग हम 500 बिस्तर की व्यवस्था कर लेंगे। फिलहाल कोविड पे ध्यान देंगे। दर भी और इन्फेक्शन यानी संक्रमण का दर भी इस सौगात के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। अनियंत्रण किसी स्थिति पैदा हुई है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना अगर देखते हैं तो चाहे वह अद्भुत योजना है। मार्च का जनता कर्फ्यू का डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मार्च से जब जिस तरह के सहयोग की आवश्यकता हुई, अपने संपूर्ण सहयोग किया, और चाहे पिछले 3 टर्म से और मध्य प्रदेश सरकार ने भी कसर नहीं छोड़ी। आधा पैसा केंद्र सरकार का, आधा मध्य प्रदेश सरकार का। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जब जरूरत पड़ती गई हम व्यवस्था करते गए। जब पिछली बार मैं इंदौर प्रवास पर आया था, जो कदम तब हमने निरीक्षण किया था, तब तय किया था आज उसका परिणाम हम कि बहुत जल्दी इस अस्पताल को हम शुरू करेंगे। एक सुरक्षित कोरोना की बैठक के साथ साथ में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की प्रगति कितनी है, ये भी लगातार देखता रहा। वाले देशों में सबसे कम मृत्यु दर वाले सचमुच तो सुमित्रा जी का हम अभिनंदन करना चाहते हैं। ताई, और हम लोगों ने सार्वजनिक जीवन में उनका अद्भुत स्थान है। देश के लिए आह्वान किया था, उन्होंने प्रयास किए। नड्डा जी को भी हम लागू किया, उसका परिणाम है कि धन्यवाद देते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। उस समय 18 में शिलान्यास हुआ था इस अस्पताल का, उत्तर प्रदेश में 24 और जितने भी साथी हैं जिन्होंने लेकिन 24 इसको संपूर्ण आबादी के निवास बनाने में योगदान दिया है, देश के अंदर सबसे कम मृत्यु उन सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ। प्रदेश एक राज्य है। एक नई सुविधा हमें प्राप्त हो रही है। भी उत्तर प्रदेश का व्यवस्थाएं कंप्लीट है, राज्यों और दुनिया के बड़े देशों की अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। स्थिति में है। आज
के दिन पर 4 दिसंबर किसी बेहतरीन प्राइवेट अस्पताल से कम नहीं है हमारा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये ठीक से मेंटेन हो, देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान में यहाँ की स्वच्छता, साफ सफाई और व्यवस्थाएं। फीसदी ही डेथ रेट। अब स्वच्छता का नाम आता है तो इंदौर पूरी दुनिया की आंखों में बस जाता है। इस दिशा में निरंतर सतर्क रहना है। इंदौर वासियों, एक बार आप सबका अभिनंदन। लक्ष्मी का इसी समय में उसका 2 राजा की पत्नियां थी, तो एक का ज़्यादा प्रेम था राजा से और एक का नहीं था। जो जिसका प्रेम ज़्यादा नहीं था उसको बाहर निकाल देते थे। उस समय से भगवान की गणेश जी के आराधना करने को बताया, तो उस समय से उनको प्राप्त हुआ। तो उससे ये गणेश जी का और महालक्ष्मी का दोनों का साथ में उत्सव मनाया जाता है। हाँ, अभी जैसे आपको इसके पहले भी जो जानकारी हम बाद में अलग कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि जिन जिन का योगदान उन सबको हमको सम्मानित करना है। और अभी तो चौका लगा इंदौर वालों, छक्का भी मारना, 5 के बाद छक्का। इस अवसर पर लंबी बात ना करते हुए हर्षवर्धन जी, आपने जिन बातों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, मॉनिटरिंग, सुपरविजन, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, टीबी को 2025 तक मध्य प्रदेश में भी समाप्त कर देंगे। ये मैं वचन देता हूं, कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। एमएमआर, आईएमआर, इसको कंट्रोल करेंगे। टेलीमेडिसिन जैसी विधाओं का उपयोग करके गरीब को भी सुविधा देंगे और नए मेडिकल कॉलेज जल्दी संपूर्ण करके, क्योंकि डॉक्टरों की फौज हमको चाहिए। और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कारण तो सुपर डॉक्टर भी तैयार करने का हमें अवसर मिलेगा। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सभी संबंधित मित्रों का जिनका यहां योगदान है, मैं अभिनंदन करता हूं। और एक बार पुनः सम्मानित प्रधानमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी को और आप सबको जिन्होंने इसमें योगदान किया है, धन्यवाद देता हूं। और इंदौर की जनता के लिए सुविधा समर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।